सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की कमेंट मिल रही है, आप लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बिल्कुल रिप्लाई करते हो। हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, जितनी भी हो सके, चाहे रात में हो सके, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे, जब भी हमको टाइम मिलता है हम बिल्कुल खोल के कमेंट को रिप्लाई करने की हर एक बंदे की कोशिश करते हैं। और दिल से क्षमा चाहते हैं अगर किसी बंदे की कमेंट का हम रिप्लाई नहीं कर पाए, किसी साथी की या किसी दोस्त के कमेंट का रिप्लाई अगर कभी नहीं कर पाए गलती से, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लेटेस्ट वीडियो पे जो है वो कमेंट कीजिएगा। आप क्या करते हैं, पीछे वाले वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो एक तो बता देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करने से क्या होता है, जो अभी हमने डाली, जैसे कल डाली है, आज डाल रहे हैं, ये आपको वीडियो मिल रही है। आपको पुरानी भी कुछ चीज़ पूछनी है तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है, जब आप कमेंट करके कोई चीज़ पूछें तो वो क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट में कि सर इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना कि सर उस वीडियो में ये आपने बताया था, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उस वीडियो को खोल के पूरा देखना पड़ता है कि भाई कहाँ बताया था। क्योंकि 50 क्लास हमारी हो चुकी है। अब 50 क्लास में इतना तो कोई किसी में भी इतना, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा माइंड हमारा भी शार्प नहीं है कि 50 क्लास में हमने क्या क्या करवाया वर्ड टू वर्ड हमको पता हो। ठीक है, तो वो चीज़ें रहती है, आता सब है, लेकिन वो दिक्कत वो रहती है कि हमको ये नहीं पता ना कि कौन से वीडियो में क्या चीज़ें। तो आप कमेंट जब करें तो पूरा क्वेश्चन लिखें। चलो, तो इतनी बात मुझे बतानी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि होगा टाइम एंड वर्क। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा, आपको लगे होंगे, आपको लगा होगा कि हाँ बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बनेंगे आपसे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बस करते रहो जो मैं बता रहा हूँ। फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा, फिर ट्रेन पढ़ा। अब बारी है टाइम एंड वर्क की। अब जरा टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। तो हम टाइम एंड वर्क को सीधे सीधे करेंगे, एक ही मेथड फॉलो करेंगे और पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। एलसीएम मेथड है, आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अपना अंदाज ज़रा अलग है। कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप अलग अलग हैं, जिनमें मैंने कुछ अलग अपनी मेथड खुद से डेवलप करके आपको लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ हो सकता है आपने कहीं पहले देखा हो, लेकिन फिर भी यूनिक तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। और गारंटी है इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटा सॉल्यूशन दूंगा, सबसे छोटा और सबसे बेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना तरीका होता है। अगर किसी को मेरी बात से ऐसा लगता है तो देखो, हम सब कुछ, कोई भी नहीं होता 100% अपने आप में। इंसान कोई 100% नहीं होता है, पहले भी बोल चुका हूँ। अगर किसी को हमारी बात से कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, बस। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत आ जाएगी कि आप तो सब ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बहुत छोटे लोग हैं, आप लोग देखो बस। एलसीएम मेथड। अब अगर देखें तो लेट सपोज एक कोई बंदा है ए और एक बंदा है बी। आपको दे के रखा है टाइमिंग कि ए काम को 8 दिन में कर सकता है भाई, और बी काम को 12 दिन में कर सकता है। और सामने वाले ने आपसे बोल दिया कि आप मुझे ये बता दो कि दोनों अगर मिल जाए ए और बी तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि हम कैसे कर लेंगे, 1/8 + 1/12 आपने सीखा होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको एलसीएम मेथड से ही करने की कोशिश करो और डालो, क्योंकि लिविंग वाला केस आ गया, अल्टरनेटिव डेज वाला आ गया, ये सारे केस अगर आ गए तो कैसे करोगे। वैसे इतने लंबे केस नहीं आते, जो आएगा एग्जाम में वो उसके ओरिएंटेड ही बिल्कुल पढ़ाऊंगा, फालतू की चीज़ एक भी नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे दिन में समय दे रखा हो कि ए काम को इतने दिन में कर सकता है, बी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ मैं, ए रोज कितना काम करता है, बी रोज कितना काम करता है। लेकिन उस रोज के काम को निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ मेरे दोस्त, तो एलसीएम का मतलब ही होता है टोटल काम। हमेशा आपको मान लेना, जब भी आप दिन समय में आपको वैल्यू दे रखी है इतने दिन में कर लेता है, और अगर आप उसका एलसीएम ले रहे हैं तो आप एलसीएम को मान लेंगे टोटल वर्क, यानी कि आप ये कंसीडर करेंगे एलसीएम लेने के बाद कि यही हमारा कुल काम है। तो टोटल वर्क एलसीएम होता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, एलसीएम निकालने का भी मैं तरीका बताता हूँ। ऐसे यूं मत करना 12-8 लिख के ऐसे बच्चों जैसे कर रहे हैं, नहीं। जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम है। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन भी सीखो। 12 सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मान लो, तो 12 को आप तोड़ के लिख दो 3 × 4। अगर मैं सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मान रहा हूँ, आप एलसीएम मेरे दोस्त होता क्या है, हालांकि मुझे एलसीएम एचसीएफ लेना है, इसके बाद लूंगा, पर अभी सीख लो। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिस नंबर में इसका और इसका, जिससे आप निकाल रहे हो, जिसका एलसीएम निकाल रहे हो, उसका पूरा भाग चले जाए। मतलब 8 से भी ये डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी। अगर मेरे दोस्त ये 12 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो 12 खुद ही तोड़ के लिख दिया मैंने, तो ये तो हो गई होगा। 8 से अगर डिवाइड होना चाहिए तो 4 तो इसमें आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 यहाँ चिपका दो मल्टीप्लाई करके, तो ये एलसीएम हो गया आपका। मतलब 4 × 12 = 24, यानी कि मेरे दोस्त एलसीएम कितना आया, 24 यूनिट।
तो आप यहाँ से मानेंगे कि कुल काम आपका है 24 यूनिट। अगर टोटल वर्क 24 यूनिट हो गया तो आप मुझे बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप एक दिन का काम निकालो। तो अगर मैं एक दिन का काम निकालूं तो आप कहेंगे ए जो होगा वो एक दिन में कितना करेगा। तो 24 यूनिट का काम करने में वो 8 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 24 बटे में 8। 8 से 3 बार में 24 कटता है, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा, तो अगर मैं 12 से 24 को कट करूँ तो 2 बार में, यानी कि 2 यूनिट रोज करेगा। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी 5 यूनिट करेंगे। अगर दोनों मिलके मेरे दोस्त एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 24 यूनिट का काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 अपॉन में 5 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर है। आप इसको और तोड़ के लिखने चाहें तो 4 अपन 20 और 4 24 दिन, यानी कि 4 होल 4/5 डेज दे विल गेट टू कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, ये आपको उनको इतना टाइम मिलेगा और इतना टाइम वो लगाएंगे कंप्लीट करने में। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आई होप सो प्रोसीजर क्लियर होगा। एक ही घिसा पीटा प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन उससे हम बना देंगे। मोस्ट ऑफ दी पेपर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट से आप बना दोगे बड़ी आसानी से। इतने ज़्यादा लेवल पे जाने भी वाला नहीं है वो, है ना। और जो जो आएगा वो तो देख ही लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने वालों के लिए सॉरी, मैं आपके लिए हट नहीं पाया। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक है, क्षमा कर दो। अभी देखते हैं एलसीएम मेथड हमने देखी। अब देखते हैं क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन लगा दीजिए फर्स्ट वाला। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक 8 घंटे में और एक 12 घंटे में। अभी हमने सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चन के 8 घंटे में और 12 घंटे में। एक राम 8 घंटे में करता है, शाम काम को 12 घंटे में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करे, कितने घंटे में, तो अभी आपने आंसर देखा 4 सही 4/5 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगर 3 बंदे आ जाएं तो हमने बोला कि 3 बंदे हैं, कौन है, रीता, गीता और संगीता। तो ये रीता हो गई, ये गीता हो गई और ये संगीता हो गई। ठीक है, बड़े भयंकर भयंकर से नाम, बहुत अच्छे अच्छे से पूजनीय नाम। तो ये इन नामों की लड़कियां हैं जो कि क्या करती है, रीता काम को कर सकती है 10 आवर में, गीता काम को कर सकती है आपकी 12 घंटे में, और संगीता किसी काम को आपके कर सकती है 15 आवर में। अगर ये इतने इतने टाइम को लेके काम करते हैं तो आपको बताना है तीनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कर देंगे, कितने घंटे में तीनों मिलके अगर एक साथ काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले देखो काम कितना है। तो मैंने बोला टाइम किसी में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, आवर में भी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम कैसे लोगे, लेट सपोज सबसे बड़ा वाला एलसीएम है, यानी कि 15 एलसीएम है, तो 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब 12 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 तो है, 4 और चाहिए, 3 × 12, तो 12 से डिवाइड हो गया। 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 5 है और 2 इसमें से भी आ सकता है, तो 5 × 10 मतलब 10 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि ये एलसीएम है, यानी कि 15 × 60, 60 विल बी एलसीएम। तो 60 यूनिट टोटल काम हो गया। आप बोलो एक दिन में कौन कितना काम करेगा, तो गीता एक दिन का काम करेगी। यहाँ एक दिन का यही निकाल लेते हैं कि एक दिन का काम, 1 डे वर्क निकालते हैं, 1 डे वर्क। और ये 1 डे वर्क को ही आप एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्यक्षमता, कि एक दिन में कौन कितना कर सकता है। तो रीता कितना करेगी, तो 60 को 10 से डिवाइड करो, 6 यूनिट। गीता कितना काम करेगी, तो 12 को 60 को 12 से डिवाइड करो, 5 यूनिट। और ये संगीता कितना काम करेगी, तो 15 से डिवाइड करो, 60 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 यूनिट। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करती है, तो आप देखोगे 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट। अगर एक दिन में तीनों मिलके 15 यूनिट काम कर रही है तो 60 यूनिट का काम कितने दिन में निपटा लेंगे, तो आप बोलोगे 60/15, यानी कि 4 दिन में खत्म। बोलो बात समझ में आई क्या, 15 × 60। तो 4 दिन में अगर ये तीनों मिलके काम को करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। क्या आप अगला क्वेश्चन लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, सारे अलग अलग टाइप है, अच्छे से टाइप वाइज दे रखे हैं इसमें जो बुक है। अल्टीमेटली मैं बता चुका हूँ नाम भी आपको। तो ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी 12 दिन में। अब अगर ऐसा टाइप आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम में आपकी। एमपी पुलिस, जेल विभाग की एग्ज़ाम जो होती है प्रेरी वाली, उसके बाद में सब इंजीनियर और इनकी जो व्यापम की पीईबी की एग्ज़ाम्स होती है एमपी की, उनमें सब में पूछे हैं। लेबर इंस्पेक्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पर। देखो ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी अगर ऐसे ग्रुपिंग में दे दे कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 20 डे में, 20 दिन में करते हैं।
बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब सी और ए दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। तो यहाँ पे देखो ए और बी कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ए बी और सी तीनों मिलके अगर काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। ये तो ये आपसे पूछ सकता है, या फिर ये आपसे इस क्वेश्चन में और ज़्यादा आगे जाना चाहेगा तो वो पूछ लेगा कि बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, या बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, या सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, बोलो हाँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इन चारों का ही आंसर मैं निकाल के बताता हूँ कि कैसे करेंगे। पहले तो सबका एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क मिले मुझे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो बड़े वाला एलसीएम यानी कि 3 × 5 एलसीएम 15 आ गया। फिर 12 चाहिए था तो 3 के साथ 4 और लगाना पड़ेगा तो 12। 20 चाहिए था, 5 चौक 20 ऑलरेडी बन रहा है, मतलब ये एलसीएम। अगर ये एलसीएम आया तो आप कहेंगे अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की भी आपको जरूरत है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, जब पड़ेगी जब करेंगे। अब डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप देखोगे ए और बी 1 डे वर्क निकालते हैं इनका, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसको मुझे 20 से डिवाइड करना है। तो 20 को डिवाइड करना है मतलब ये 20 हटेगा, 4 और 5 हटेगा तो कितना बचेगा 3। तो कितना करेंगे 3 यूनिट। आपको कुछ भी बिल्कुल दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप होगा। 12 को हटाना है, 3 और 4 हटा दो मतलब 5, यानी कि बी और सी मिलके करेंगे 5 यूनिट काम। ठीक है, सी और ए कितना करेंगे, 15 से डिवाइड करना है तो 5 और 3 हट जाएगा, 5 या 15 4 बचेगा, यानी कि 4 यूनिट। कौन कर रहा है, सी और ए। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इसको इसको और इसको, तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आप देखेंगे ए बी, बी सी और सी ए, इनको ऐड करते हैं। देखो कोने में ऐड करते हैं, ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, इनको जब ऐड करूंगा तो ए और ए कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 2a, बी बी कितना हो गया 2b, सी सी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 2c। और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बनेगा। तो आप जब आपको पता ही है ये बनेगा तो डायरेक्ट ही लिखते हैं 2 × a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 5 और 3 8, 4 12, यानी कि 12 यूनिट होगा काम। अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो कितना आएगा 6 यूनिट। मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, 6 यूनिट 2 से काटने पे, यहाँ लिख देता हूँ। मतलब आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि ए बी और सी तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर सकते हैं। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 यूनिट अगर काम करते हैं, है ना, एक दिन में, तो आप बताओ टोटल काम कितना है। इसको 6 से डिवाइड कर दो, उतने दिन लगेंगे। तो अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ से जाएगा, 6 से डिवाइड करना है तो 3 तो ये चलेगा, और 2 से और डिवाइड करिए, 3 दूना 6 होता है तो 3 तो कट गया, 2 से 2 बार में, यानी 5 दूना कितना हो गया 10। तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन में ये तीनों मिलके काम को खत्म कर लाएंगे। बोलो बात समझ में आई? अरे नहीं आई? अरे 3 × 5 15, 15 चौक कितना होता है 60। तो एलसीएम कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। अब एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके कितना काम करते, 6 यूनिट। 60 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा ना, तो 10 दिन। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट 6 को निकाला इसमें से, तो 3 हटा और फिर 3 तो हट गया, 6 क्या होता है 3 × 2, तो 2 से और डिवाइड करना है, तो 5 × 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में से 2, 4 में से 2 बार कट गया, 2 से अगर 4 देखे तो 2 बार कट गया, 5 × 2 10 हो गया। तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी बनाया जा सकता है। देखो अपने आप ही सारी चीज़ें हटती गई और अपने आप सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को प्रोसीजर एक बार आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये दिख रहा है ऐसा कि थोड़ा बड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान, बिल्कुल आप मन से आधी चीज़ें मन में सॉल्व हो जाएगी, सीधे आंसर आ जाएगा। मैं जब अभी वो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट आएगा, अभी वो जो हमारी सीरीज चल रही राफेल सॉल्यूशन वाली, जिसमें जेल प्रेरी के पेपर में सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक पेपर मैंने डाला है सैटरडे को, अब उसके कंटिन्यूस पेपर आने लगेंगे। अभी थोड़ा सा क्या है, कंटेंट वगैरह निकालने में, बिल्कुल टाइप वाइज स्ट्रक्चर बना के आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय चले जाता है, तो मैं बिल्कुल समय के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे ही एक बार चीज़ें सेटअप होती है तो आपको मिलने लगेगा। प्रोबेबली इस हफ्ते से जब हमारा नया हफ्ता स्टार्ट होगा मंडे से, तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट जो मंडे होगा उससे आपको सारी चीज़ें कंटिन्यूस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सर भी करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो भी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको मिलेगा, एग्जाम से पहले आपका करवाया जाएगा चीज़ें, है ना। तो अल्टीमेटली ये हमने देख लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका 10 दिन आया उत्तर। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और आगे देख लो, चलो ठीक है, हो गया। अगर ए बी सी का पूछा हो तो ए बी सी का हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देख लो। अब मैंने मिटा दिया हो, हालांकि फिर भी देख लेते हैं। ए बी सी का अगर निकालना है कि ए कितना काम करता है, मतलब ए काम को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, या सी अकेला कितने दिन में कर लेगा,
तो आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, अगर ए को निकालना है तो बी और सी को यहाँ से हटा दें। ए का एक दिन का काम मुझे पता होना चाहिए, आपको पता है तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो अगर ए का कहीं से भी ए का आपको एक दिन का काम मिल जाए तो आप ए के एक दिन के काम से पूरे काम को डिवाइड करके, जो कि 60 यूनिट था, आप निकाल सकते हैं कि ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम आप कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो बी और सी को हटाना है, मतलब बी और सी एक दिन में कितना करते थे, यहाँ बी और सी की जगह कितना आया था, तो आप कहेंगे गुरुजी बी और सी की जगह 5 यूनिट आया था। ठीक है, तो आप देखेंगे बी प्लस सी 5 है, तो ये बी प्लस सी की जगह आप क्या करेंगे, 5 यूनिट काम रख देंगे इनका एक दिन का। तो अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ तो a प्लस कितना आएगा 5 बराबर में 6, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5 यानी कि 1, मतलब a एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट करेगा। अगर मेरे दोस्त एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो टोटल काम यहाँ से आ रहा था 60 यूनिट, 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 60 दिन। 1 यूनिट रोज करेगा तो 60 यूनिट 60 दिन में करेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 60 डेज। तो a काम को 60 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब अगर आपको b का निकालना है तो b का निकालना है तो ये b को छोड़ दो, यहाँ पे a और c की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आपको a प्लस c की वैल्यू मिली थी, c प्लस a की वैल्यू क्या मिली थी आपको, 15 को हटाना या 4 मिली थी, और a प्लस b की वैल्यू क्या मिली थी वो भी लिख देता हूँ मैं, 3 मिली थी। ठीक है, तो अगर c प्लस a को हटाना है तो 4 को हटा दो, दैट मीन्स c प्लस a ये 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ आया, 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट रोज। 2 यूनिट रोज तो 60 यूनिट कितने दिन में, तो आप बोलोगे 30 दिन में, 60/2 यानी कि 30 दिन, ये 60 यहाँ से आया एलसीएम से। ठीक है, अगर मुझसे बोला कि c अकेला कितने दिन में करेगा, तो c के लिए क्या करना है, a और b को हटाना है, तो इस a और b को हटा देंगे यहाँ से। a और b कितना करते हैं 3 यूनिट, तो यहाँ 3 रखेंगे प्लस c बराबर में 6, 3 उधर जाएगा तो 6 में से हटेगा कितना बचेगा 3, यानी कि c एक दिन में 3 यूनिट करता है। एक दिन में 3 यूनिट तो 60 यूनिट कितने दिन में, 60/3 यानी कि 20 डेज। ठीक है, तो कैसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 क्वेश्चन करके देखना, है ना, आ जाएगा समझ में। अच्छा, ये चैप्टर होने के बाद में मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी मिल जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम का भी, ट्रेन का भी, और इसका टाइम एंड वर्क का भी, तो आप सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैसे मैं प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि कल शाम तक आपको जो चैप्टर अभी हुए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये वाला ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, उसका तो मिल ही जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या बोला है, ए और बी, राम और श्याम, किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। ठीक है, और श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब श्याम और मोहन काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 15 दिन में। ठीक है, और मोहन और राम उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। क्वेश्चन यही है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे के भी आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग यूज कर ली। अब कोई दूसरा बंदा, इसको मैंने एज इट इज बुक से ले लिया है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, ये आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए, आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिल रहा है। क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है कि थोड़ा सा उसको अच्छा डेकोरेट करके हमने लगा दिया, नीचे मोनो लगा के, लोगो वोगो लगा के बढ़िया चकाचक, और आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मिल रहा है। चाहे आप क्वेश्चन आपको कटिंग से मिल रहा है, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपको सॉल्यूशन का क्या तरीका मिल रहा है, कि आपको सही अप्रोच मिल रही है जो आपके एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगी। ये बात पे आप ध्यान दीजिए। और ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं एक अनुभव के आधार पे ले रहा हूँ, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, जितनी मेहनत मैंने अभी तक की है इन चीज़ों के पीछे, उसको मैंने पूरा तरीके से निकाल के और उस टाइप से मैं बना रहा हूँ। आपने मेरे एक एक वीडियो में देखा होगा, हर एक चीज़ लिंक होती है, बिल्कुल लिंक। ऐसा मैं फ्लुएंसी लाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार वीडियो शुरू हुआ तो आखिरी तक आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए किसी पॉइंट पे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कहीं, क्योंकि एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट कर करके कब कहाँ किस चीज़ को कैसे पढ़ाना है वो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आपको उसको बहुत अच्छे से दे पाऊँ। तो जब एक सीक्वेंस में आपको टाइप वाइज चीज़ें मिलेगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। 4 क्वेश्चन अगर मैं डाल दूंगा मिक्स करके, और अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से, उनको प्रैक्टिस नहीं की है, तो नहीं बनेंगे, उलझ जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आप ये मत देखो कि क्वेश्चन कटिंग वाला है बुक से, आप ये देखो कि उसका सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी मैंने आपको सॉल्व करने का इसका तरीका बताया है।
इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है अकेले मोहन काम को कितने दिन में कर सकता है, मतलब m का निकालना है कि m पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है पढ़ने के लिए। बाकी मैं जो मानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी को भी इसमें से बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ तहे दिल से पहले ही सॉरी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने ये देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी हम देख चुके हैं, और आपका ये होमवर्क है कि आपको मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहन काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। और लिखना पूरा कि मोहन इतने दिन में कर पाएगा, ताकि आई गॉट टू नो कि ये वाले आंसर आपने दिया है ना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने होमवर्क दिया। फालतू मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का, एक ही टाइप के 5-5 क्वेश्चन करवा के 20 मिनट के वीडियो में अगर मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पाऊँ जो मैं देने के लिए आया हूँ, तो वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये भी टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है कि मैं इंक डाल रहा हूँ, इंक ख़त्म हो गई है, आपको दिखेगा नहीं अगर इंक नहीं डालूँगा तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब तक के लिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या दे के रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा हुआ है कि ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोज सकते हैं, ठीक है। काम है ये भी। तो ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 10 डेज में। और बी कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। यदि क्या बोला है, पूरी जो खुदाई का काम है उसका व्यय 450 रुपये, तो बी को कितने पैसे मिलेंगे? मतलब पूरे खुदाई करने के लिए उनको 450 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो आपको बी का हिस्सा बताना है। मेरी बात सुनो, जब भी पैसे बंटने की बात होगी, जब भी पैसों की बात होगी, पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो वो काम के अकॉर्डिंग होगी। टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर जब भी पैसों को डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात होगी तो वो काम के अकॉर्डिंग होगी। जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा, और वो हम काम देखेंगे उनके एक दिन का एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जो एक दिन में ज़्यादा काम करता है उसको पैसा भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो उसके वन डे के वर्क के रेशो में उसको पैसा बटेगा, ठीक है। तो अब रेशो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से आप मान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा टोटल काम के लिए 450 रुपये मिलते हैं, साइड में लिख लेते हैं 450 रुपीज़ फॉर टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 3 × 5 होता है 15 चाहिए मुझे, तो ये बड़ा वाला एलसीएम हो गया। मुझे 10 और लाना है तो 2 का और मल्टीप्लाई चाहिए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अगर मैं ए का एक दिन का वर्क निकालूं या एक ही एक दिन की एफिशिएंसी निकालूं, यहाँ ए की आएगी एक दिन की और यहाँ बी की। अगर ए की निकालो तो 10 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। पूरा काम कितना है? जितना एलसीएम है। तो ये पूरा काम है, टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक दिन में आ जाएगा ए कितना काम करता है। तो 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो 5 × 2 हट जाएगा, यानी कि 3। ए रोज करेगा 3 यूनिट, ठीक है। और बी कितना करेगा? 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 2 यूनिट आएगा। आप बोलेंगे कि जितना एक दिन में काम करा उसी रेशो में पैसे बांटना है भाई। तो जैसे ही इन दोनों ने क्या किया, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे वेजेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, टाइप 2 पैसे बांटने वाला, ठीक है। टाइप 1 आपका इसके पहले खत्म हो गया। तो आपने 450 रुपये पूरे काम के लिए दिए। अब इनने एक दिन में 3 यूनिट काम करा, इसने 2 यूनिट, मतलब कि ए और बी में जो पैसा बटेगा मेरे दोस्त वो 3:2 में बटेगा। अगर 3:2 में बटेगा तो आप देखो 3 और 2 टोटल वैल्यू कितनी है? 5। और टोटल पैसा आपके पास में कितना है? तो आप बोलोगे 450। मतलब कि ये जो 5 पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 450। तो आप कहेंगे गुरुजी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 90 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 90 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 90 आ गई आपके पास में, तो आप बता दो ए को कितना मिल रहा है? 3 पार्ट, क्योंकि वो 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 3, यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 270, 270। मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा? तो ये ए का पैसा हो गया 270। और बी को कितना मिलेगा? तो आप सभी जानते हैं 2 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट अगर 90 था तो दूसरा पार्ट कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 पार्ट कितना होगा? एक पार्ट अगर 90 है तो 2 पार्ट 90 × 2 कितना होगा? 180। तो आप बोलोगे बी को मिलेगा 180 रुपये। तो ए को मिलेगा 270 रुपये और बी को मिलेगा 180 रुपये। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना है? एक दिन के काम के अकॉर्डिंग जो एक दिन का काम का अनुपात हो उस अनुपात में पैसों को बांट देना, जो टोटल पैसे हैं, ठीक है। अगला लगा दीजिए। ये
ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, इसको आपको होमवर्क में करना है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। राम, श्याम और मोहन कोई काम को इतने इतने दिन में करते हैं, उसके लिए 3700 रुपये मिलते हैं, तो आपको बताना है कि मोहन को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में है, इसको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखना कि मोहन को इतना पैसा मिलेगा, है ना। आई होप ये क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा टाइप भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसी को वेजेस वाले क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन के पार्ट में अगर वो पूछे तो फ्रैक्शन वाले में कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन में इसका लेके बताता हूँ। आज आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं बता के ही जाऊँगा ताकि ये वेजेस वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो और फिर हम लोग लिविंग वाला केस चालू करें कि कोई काम छोड़ के जाता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। तो आपसे बोला है रहीम, करीम और डेविड, ये 3 नाम हैं बड़े अच्छे, और बोला है कि रहीम को पूरे काम का, तो मैं रहीम के लिए आर ले लेता हूँ, करीम के लिए के और डेविड के लिए डी ले लेता हूँ। तो ये 3 बंदे हैं, ठीक है। तो आर पूरे काम का 1/2 पार्ट करता है, 1/2 ऑफ टोटल वर्क। तो ये जो है आर जो रहीम है वो पूरे काम का 1/2 करता है। ये जो के है वो पूरे काम का 1/3 करता है, 1/3 ऑफ टोटल वर्क। और ये जो डेविड है ये पूरे काम के बचे हुए काम को करता है, तो ये जो भी रिमेनिंग वर्क है वो करता है, बचा हुआ काम। ये बचा हुआ काम करता है डेविड, जो भी काम बच रहा है, इतना होने के बाद जो बच रहा है ये डेविड करेगा। और टोटल पैसे कितने मिलते हैं इनको? 1200 रुपये। तो 1200 रुपीज़ अगर टोटल पैसे इनको मिलते हैं तो आपको ये बताना है कि के की मजदूरी कितनी होगी, मतलब ये करीम को पैसे कितने मिलते हैं काम को करने के लिए, जो 1/3 वर्क करता है उसके लिए कितने पैसे मिलते हैं। देखो मेरी दोस्त, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं ये बोलूँ ये एक गोला है और ये 1 है, तो मैं फ्रैक्शन करता हूँ तो इसका आधा करता हूँ, तो आप बोलोगे आधा करोगे तो गुरुजी ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा नहीं आधा नहीं करते हम तो 1/4 करते हैं, तो आप बोलोगे ये भी 1/4 हो जाएगा, 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 ठीक है। क्लियर है बात? तो आपने क्या किया, पूरी चीज़ में से फ्रैक्शन करना स्टार्ट किए, आधा किया, फिर 1/4 किया। आप बोलो नहीं मैं तो ये बोलता हूँ कि आप तो इस पार्ट को शेड कर दो, सिर्फ 3 पार्ट को, तो आप बोलोगे नहीं ये तो हो गया 3/4। टोटल 4 थे और उसमें से 3 हमने ले लिए, तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, वॉइस ज़्यादा लाउड हो रही है क्या? हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोई पार्ट की बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितनी रहती है? 1, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात सुनो, टोटल काम आप मान लो 1, उसमें से रहीम कर गया 1/2, आपका जो करीम था वो कर गया 1/3, तो टोटल दोनों ने मिलके इतना कर लिया और कुल काम इतना था, तो इतने में से इतना ये दोनों खा गए, तो बचा हुआ जो खाएगा वो डेविड खाएगा, मतलब वो ये करेगा। क्लियर है? तो इसमें से बचा हुआ कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस, आप देखेंगे इसको देखेंगे एलसीएम तो 6 आ जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, तो आप देखेंगे 1 माइनस 5/6 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 माइनस 5 यानी कि 1/6 बचेगा। मतलब आपको इतनी समझ में आ गई कि ये जो बचा हुआ काम है, ये 1/6 है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको ये आया। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों के काम का रेशो ये कि ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, ये काम का रेशो है। तो वर्क देख लेते हैं हम लोग, वर्क। तो इनका वर्क का जो रेशो है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6 है। और मैंने बोला जो काम का रेशो होता है उसी हिसाब से पैसा मिलता है, पैसे का रेशो होगा। जितना काम करोगे उतना मिलेगा, कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना, ठीक है। 1/2 1/3 और 1/6। तो मैं बोलूँ कि इनको अगर मुझे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है तो सिंपल रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बोलेंगे नीचे वाले का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो काम हो जाता है। आप देखोगे एलसीएम क्या आता है, तो मैं बोलूँगा बड़ा वाला नंबर आता है, मतलब 6 एलसीएम आ गया, तो 6 में 3 भी आ रहा है, 6 में 2 भी आ रहा है, तो काम हो गया 6 एलसीएम है। 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको ऐसे घुंडी बना देते, 6 और ये 6 से यहाँ भी होगा, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा और 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 1 आ गया। तो आप बोलेंगे इनके काम का रेशो 3:2:1 है। और ये जो काम आपने करवाया है वो इनसे करवाया, रहीम, करीम और डेविड, यानी कि ये आर का है, ये के का है और ये डेविड का है, डी का। अब आप बोलोगे भाई साहब ये काम का रेशो आ गया, तो आपने तो कहा था टोटल काम के लिए 1200 रुपये मिल रहा है, मैंने कहा दो, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, मतलब 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1200 के बराबर।
तो आप बोलोगे दादा आपको किसका निकालना है, आपको जिसका निकालना है उसकी बात करो सीधे। आपको निकालना है किसका, के का। तो के कितना करता है, 2 पॉइंट। तो इस 6 को 2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 से काट दूंगा, 3 से यहाँ डिवाइड करूँगा, 3 से यहाँ डिवाइड करूँगा, तो ये 6 जो है ये अपना 2 बन जाएगा। और इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो आप ये बोलेंगे 1200/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400। मतलब ये जो बंदा है ये 400 रुपये लेके घर जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, बात समझ में आती क्या? तो आई होप ये आपको मामला बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट लगाओ जरा क्वेश्चन एक, ये स्क्रीनशॉट भाई ले लो, लगा दिया। हाँ, इसका भी आप ले लो फोटो, बढ़िया से सुंदर सा क्वेश्चन मेरे जैसा, ठीक है, फोटो ले लो, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना है कि किसको कितना मिलेगा। किसका पूछा है, सी की मजदूरी क्या हो गई, तो सी मजदूर है, उसको बता दो कितना पैसा मिलेगा और घर भेज दो। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिलेगी। एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं, एग्जाम पेपर के क्वेश्चन, उनको लगाने में भी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो सॉल्यूशंस की जो वीडियो है पेपर सॉल्यूशन की, वो बहुत जल्दी आपको कंटिन्यूस मिलने लगेगी। जो राफेल सॉल्यूशन वाली सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, बिल्कुल आप उसको तो मिस करना ही मत। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में बैठ के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, दैट टेक्निक आई विल बी गिविंग टू यू इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट कि आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके घंटी बजा के ऑल पे क्लिक करना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।